बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट की 2 वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था, आज की वीडियो में हम देखेंगे मज़ीद 2 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि जनरेटर का जो पावर फैक्टर है वो विदाउट लोड क्यों शो हो रहा होता है। यानी कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि विदाउट लोड तो चूँकि जब लोड नहीं है तो पावर फैक्टर भी नहीं वहाँ पर शो होना चाहिए, और वो जो पावर फैक्टर शो हो रहा है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि विदाउट लोड, क्योंकि जब जनरेटर पे लोड नहीं है तो वहाँ पर जो फेज़ एंगल, जो फेज़ डिफरेंस है वो ज़ीरो होता है, और फेज़ डिफरेंस जब नहीं होगा तो वहाँ पावर फैक्टर भी नहीं होगा। यानी पावर फैक्टर कॉस थीटा को हम कहते हैं। तो कॉस थीटा जब ज़ीरो हो तो पावर फैक्टर 1 होता है। तो नॉर्मली विदाउट लोड जनरेटर पे जो पावर फैक्टर शो होगा वो 1 होना चाहिए। अब अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, कभी नेगेटिव में या कभी 1 से कम 0.98 0.97, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो मैग्नेटाइजिंग की वजह से होते हैं। वहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसकी वजह से भी कभी कभी पावर फैक्टर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन विदाउट लोड कभी भी 0.8 या इसके अराउंड शो नहीं होगा, बल्कि 1 के करीब होगा। या तो वो नेगेटिव में जा सकता है कभी कभी, या 0.99 0.98 इस तरह से शो होता है। इससे ज़्यादा कम शो नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि पावर फैक्टर वहाँ पर रॉन्ग शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर मीटर या जनरेटर के कंट्रोलर के जो कनेक्शन है उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंगल जनरेटर और पैरेलल ऑपरेशन में जनरेटर की क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है, और किन किन इक्विपमेंट के ज़रिए, किन किन कंपोनेंट्स के ज़रिए। तो देखें, सिंक्रोनाइजिंग के हवाले से, लोड शेयरिंग के हवाले से काफ़ी वीडियोस में टाइम टू टाइम बना चुका हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि किसी भी जनरेटर को हमें सबसे पहले तो ये समझें कि जनरेटर को चलाती क्या चीज़ है, इंजन यानी प्राइम मूवर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई कि प्राइम मूवर जनरेटर को घुमाता है। अब जनरेटर को हमें कांस्टेंट स्पीड पे घुमाना है ताकि हमारी जो आउटपुट है जनरेटर की वोल्टेज की वो कांस्टेंट मिले हमें। तो उसके लिए हमें प्राइम मूवर की स्पीड को कांस्टेंट रखना होगा। तो नंबर एक, स्पीड कंट्रोल करनी होती है। दूसरी चीज़ होती है वोल्टेज। चूँकि हमें जनरेटर से आउटपुट पर मिलने वाले वोल्टेज को कांस्टेंट वैल्यू पे रखना है ताकि हमारा लोड स्मूथली चले, उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। अब जनरेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो एक्साइटेशन मेथड है। और एक्साइटेशन को जो कंट्रोल करती है चीज़, उसको हम AVR यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। तो दो मेन चीज़ें हमारे सामने आ गई कि एक जनरेटर की स्पीड जो कि प्राइम मूवर के ज़रिए हम कंट्रोल करेंगे, और दूसरी जनरेटर के वोल्टेज जो कि एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। तो स्पीड को कंट्रोल करने वाली चीज़ गवर्नर या स्पीड कंट्रोलर कहलाएगी, जो इंजन पे या प्राइम मूवर पे लगी हुई होगी। और जनरेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो एक्साइटेशन मेथड है वो जनरेटर के अंदर ही होगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो AVR है, जो कि जनरेटर के ही ऊपर लगा हुआ होगा। तो किसी भी सिंगल जनरेटर में ये दो चीज़ें हमें कंट्रोल करनी होती हैं। अब जब पैरेलल ऑपरेशन की बात आती है तो वहाँ मल्टीपल जनरेटर्स आ जाते हैं। और मल्टीपल जनरेटर्स का मतलब है कि अब हमें उन सबको एक साथ कंट्रोल करना है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। तो हर जनरेटर पे ये पॉसिबल नहीं होगा मैनुअली कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें, या अगर हम वहाँ कंपोनेंट लगा भी दें तब भी हमें कोई एक मास्टर पॉइंट ऐसा चाहिए होगा जहाँ पर सारे जनरेटर्स का कंट्रोल आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि एक सेपरेट कंट्रोल रूम बनाते हैं। तमाम जनरेटर्स की जो कंट्रोलिंग है स्पीड की और वोल्टेज की, वो हम रिमोटली कंट्रोल करते हैं अपने कंट्रोलर्स के ज़रिए से, जो कि कंट्रोल रूम में लगे हुए होते हैं। तो सिंगल जनरेटर को अगर हम पैरेलल ऑपरेशन में लेके जा रहे हैं मज़ीद जनरेटर्स के साथ, तो हमें उसकी दो चीज़ों को कंट्रोल करना होगा रिमोटली, स्पीड और वोल्टेज। अब इन दोनों के जो रिमोट कनेक्शन है वो AVR के ज़रिए से हम वोल्टेज के लिए ले लेते हैं, और स्पीड कंट्रोलर के लिए हम स्पीड कंट्रोलर के कनेक्शन को ले लेते हैं। और ये हम ले जाते हैं अपने कंट्रोल रूम में जहाँ से सिंक्रोनाइजिंग का प्रोसेस हो रहा है। वहाँ पर मज़ीद मॉड्यूल लगे हुए होते हैं, मज़ीद कंट्रोलर्स होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या सेमी ऑटो या मैनुअल, जिस तरह से भी हम वहाँ से करना चाहें, हम उनको कंट्रोल करवाते हैं। मकसद हमारा यही होता है कि जनरेटर की स्पीड रिड्यूस ना हो, जनरेटर के वोल्टेज रिड्यूस ना हो, ना रिड्यूस हो ना शूट हो।
स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यानी हमें क्या चीज़ कंट्रोल करनी है जिससे हम स्पीड को मेंटेन रख सकें, वो है फ्यूल। यानी जो प्राइम मूवर को चला रही है चीज़, चाहे वो डीजल इंजन है, गैस इंजन है, टरबाइन है, कुछ भी चीज़ है, उसका जो फ्यूल है हमें बेसिकली उसके ज़रिए से उसकी स्पीड कंट्रोल करनी होती है। तो उस फ्यूल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो सारा हम कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। इसी तरह जनरेटर के जो वोल्टेज हैं वो एक्साइटेशन के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, और एक्साइटेशन के थ्रू जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं उसका नाम AVR है। तो AVR के कनेक्शन हम कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती हैं और जनरेटर का स्टार्ट स्टॉप, यानी कि जनरेटर का स्टार्ट स्टॉप हम रिमोटली करवा सकें, वरना फिर जाके हमें मैनुअल चलाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल रूम आना पड़ेगा, तो ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो हम कंट्रोल रूम में ले जाते हैं और वहीं से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके जनरेटर्स को सिंक्रोनाइज करवाते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप सिंक्रोनाइजिंग के हवाले से, लोड शेयरिंग के हवाले से, जनरेटर के जो ऑपरेशन मोड्स हैं, इनके हवाले से मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।